तो शेयर मार्केट में एक ही दिन में इतना बड़ा लॉस ना हो, इसके लिए आप एक फीचर का मदद ले सकते हो। उस फीचर का नाम है स्टॉप लॉस। लेकिन प्रॉब्लम तो तब आती है जब उनका एक ही दिन में बड़ा लॉस हो जाता है, उनका एक ही दिन में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। प्रॉब्लम तो तब होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई शेयर मार्केट में नुकसान को हम कैसे रोक सकते हैं। हाँ जी, रोक सकते हो। क्या है ये स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस का मतलब आखिर क्या होता है और कैसे आप स्टॉप लॉस की मदद से आपका शेयर मार्केट में होने वाला बड़ा लॉस से बच सकते हो, और कैसे आप स्टॉप लॉस की मदद से आप शेयर मार्केट में अपने पैसे को प्रोटेक्ट करके रख सकते हो। आज की इस वीडियो में ये सारे सवालों का जवाब बिल्कुल बारीकी से A to Z एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा पावरफुल और नॉलेजेबल होने वाला है। तो वीडियो को कर दो अभी से लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए, स्टॉप लॉस को अगर आपको बिल्कुल बारीकी से समझना है तो उसके लिए आपको पहले ये जो स्टॉप लॉस वर्ड है ना, इस वर्ड का मीनिंग को समझना होगा। जब आप ये स्टॉप लॉस वर्ड का मीनिंग को समझ जाओगे ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा, खुद समझ में आ जाएगा कि स्टॉप लॉस आखिर होता क्या है। देखो, स्टॉप लॉस, स्टॉप का मतलब रोक देना, लॉस का मतलब नुकसान। इससे आपको क्या समझ में आ रही है कि आप अपने नुकसान को स्टॉप कर सकते हो, यानी कि नुकसान को रोक सकते हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई शेयर मार्केट में नुकसान को हम कैसे रोक सकते हैं। हाँ जी, रोक सकते हो। सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा वेट करो। लेकिन उससे पहले थोड़ा ये समझ लो कि स्टॉप लॉस आप किन किन कंडीशन में लगा सकते हो। उसके बाद बताऊंगा कि स्टॉप लॉस का पूरा कहानी आखिर क्या होता है, कैसे आप अपने नुकसान को स्टॉप कर सकते हो, रोक सकते हो। शेयर मार्केट में जब भी आप कोई कंपनी के शेयर को खरीदने जाते हो तो आप दो तरीके से खरीद सकते हो शेयर को। दो ऑप्शन रहता है वहाँ पे। पहला होता है इंट्राडे, दूसरा होता है डिलीवरी। अब आई होप आपको पता होगा कि इंट्राडे क्या है, डिलीवरी क्या है। अगर नहीं पता तो ऊपर आई बटन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा। ये वाला जब आप वीडियो देख लोगे तो वो वाला वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा इंट्राडे क्या है, डिलीवरी क्या है। समझ गए? तो जब भी कोई शेयर को खरीदने जाते हो तो दो ऑप्शन आता है, इंट्राडे, डिलीवरी। इंट्राडे यानी कि शेयर को सेम डे खरीदना, शेयर को सेम डे बेच देना, यानी कि शेयर को आप होल्ड करके नहीं रख सकते। इसी को बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। समझ गए? उसी तरह डिलीवरी यानी कि शेयर को खरीदना और उसको जब मर्जी तब बेचना, चाहे 6 महीना बाद बेचना, चाहे 6 साल बाद बेचना, जब मर्जी तब बेचना, इसी को बोला जाता है डिलीवरी। इतना समझ गए? पहले बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की, यानी कि शेयर को सेम डे खरीदना, शेयर को सेम डे बेच देना। तो कई बार ऐसा होता है, जो लोग भी इंट्राडे ट्रेडिंग करता है उनका एक ही दिन में काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। यानी कि शेयर को डाउन में खरीदते हैं, शेयर को अप में बेच देते हैं, उनका एक ही दिन में काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। तो प्रॉफिट होना तो चलो अच्छा बात है, एंजॉय करो, पार्टी करो। लेकिन प्रॉब्लम तो तब आती है जब उनका एक ही दिन में बड़ा लॉस हो जाता है, उनका एक ही दिन में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। प्रॉब्लम तो तब होती है, रोना तो तब आता है, अफसोस तो तब होता है। तो शेयर मार्केट में एक ही दिन में इतना बड़ा लॉस ना हो, इसके लिए आप एक फीचर का मदद ले सकते हो। उस फीचर का नाम है स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस लगाकर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपका लॉस तो होगा, लेकिन ये जो बड़ा लॉस हो गया, एक ही दिन में बड़ा नुकसान हो गया, इससे आप बच सकते हो। आपका लॉस होगा ये मैं मानता हूँ, लेकिन बड़ा लॉस नहीं होगा। इसी को बोला जाता है स्टॉप लॉस। समझ रहे हो बात? ये तो गया ट्रेडिंग का बात, यानी कि शेयर को सेम डे खरीद कर शेयर को सेम डे बेच देना। अब जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कि शेयर को खरीद कर उसको लंबे टाइम के लिए होल्ड करता है, लंबा टाइम यानी कि 5 साल 10 साल तक होल्ड करता है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी तो डर होगा ना। फॉर एग्जांपल, कोई एक पर्सन है जो 10 लाख रुपया शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा है लंबे टाइम के लिए, तो उसका मन में भी तो डर होगा ना कि 10 लाख रुपया उसका शेयर मार्केट में लगा हुआ है, अगर उसका 10 लाख 5 लाख हो गया या फिर उससे भी कम होगा तो क्या होगा। डर तो सबके मन में रहता है ना भाई, पैसा का डर तो सबका होता है। तो उस कंडीशन में भी आप स्टॉप लॉस फीचर का यूज़ करके आप अपने लॉस को रोक सकते हो। आपका डर नहीं होगा कि आपका 10 लाख रुपया मार्केट में लगा हुआ है, 10 का 5 नहीं होगा, 5 से भी कम नहीं होगा अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो। तो आई होप आप इतना तो समझ गए होंगे कि स्टॉप लॉस का यूज़ आप किन किन कंडीशन में कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ पूरा ब्रीफली कि स्टॉप लॉस आखिर होता क्या है और इसके यूज़ आप कैसे कर सकते हो।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी चीज़ बता दूं कि अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट को नहीं बनाया है तो आप चाहे तो हमारे लिंक से भी जाके डाउनलोड करके जीरोधा में अपना डीमेट अकाउंट को बनवा सकते हो। अगर आप हमारे लिंक से जाके डाउनलोड करके डीमेट अकाउंट बनाते हो तो आपको हमारे तरफ से स्टॉक मार्केट का फ्री कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, वहाँ पर मैं कोर्स का जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूँगा। देखिए, स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि लॉस को रोक देना। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने कोई कंपनी के शेयर को खरीदा और उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट किया। अब आपका जो बाइंग प्राइस है वो बाइंग प्राइस से शेयर नीचे गिर गया, तो आप वेट करते हो कि चलो भाई बाइंग प्राइस से शेयर नीचे गिर गया, थोड़ा टाइम बाद शेयर का प्राइस फिर ऊपर चला जाएगा तो मैं बेच के प्रॉफिट निकाल लूँगा। लेकिन आप जैसा सोचते हो उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। आपने जो पोजीशन में बाई किया, शेयर गिरता है, उसके बाद और गिरता है, गिरते ही जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। आप सोचते ही रहते हो कि शेयर का प्राइस जब उठेगा तो मैं बेच दूंगा, लेकिन शेयर का प्राइस उठता ही नहीं है, शेयर का प्राइस अप होता ही नहीं है, शेयर का प्राइस गिरते ही रहता है। आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। इस कंडीशन में अगर आप स्टॉप लॉस ऑर्डर का हेल्प लेते हो, स्टॉप लॉस लगा के रखते हो, तो आपको ऐसा कंडीशन देखने को नहीं मिलेगा, आपका बड़ा लॉस नहीं होगा। कुल मिलाकर स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि आप मैक्सिमम कितना लॉस कर सकते हो, कितना लॉस आप मैक्सिमम कर सकते हो, इसी को बोला जाता है स्टॉप लॉस। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने कोई कंपनी के शेयर को खरीदा और उस कंपनी का एक शेयर का प्राइस है 100 रुपीज़। ध्यान से समझना, आपने कोई कंपनी के शेयर को खरीदा, उस कंपनी का एक शेयर का प्राइस है फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम कितना लॉस करना चाहते हो उतना में ही आपका स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल शेयर का प्राइस है 100 रुपीज़, तो आप चाहते हो कि जैसे ही आपका शेयर का प्राइस 95 आए तो आप उसको सेल कर दोगे। यानी कि आप 5% से ज़्यादा लॉस नहीं करना चाहते, तो आप क्या करोगे? आप स्टॉप लॉस वाले ऑप्शन पे 95 डाल दोगे। तो 100 रुपीज़ शेयर का प्राइस है, आपका उसमें पैसा लगाया हुआ है, तो जैसे ही 100 से 95 शेयर का प्राइस आ जाएगा तो आप घर पे सोए भी रहोगे ना, तो आपका शेयर ऑटोमेटेड सेल हो जाएगा। यानी कि 5% से ज़्यादा लॉस आपका नहीं होगा। समझ रहे हो बात? अब ये 5% मैंने बोला, अब ये हर किसी के लिए, अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग रहेगा। किसी के लिए स्टॉप लॉस 10% हो सकता है, किसी के लिए 15%, किसी के लिए 5%। समझ रहे हो बात? तो कुल मिलाकर 100 रुपीज़ शेयर का प्राइस है, जैसे ही 5% नीचे आएगा वो आपका शेयर ऑटोमेटेड सेल हो जाएगा। 5% से ज़्यादा लॉस आपका नहीं होगा। इसी को बोला जाता है स्टॉप लॉस। समझ गए बात? कुछ लोग होते हैं ना कि वो लोग रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल कोई एक इंसान है जो रिस्क लेना पसंद नहीं करता और वो शेयर मार्केट में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया है। अब वो अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ रहता है कि मेरा 1 लाख रुपया 80,000 हो गया, 70,000 हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं तो बर्बाद ही हो जाऊँगा। तो अरे भाई, अगर इतना डर है तो आप स्टॉप लॉस लगा लो। आपका 1 लाख रुपया लगा हुआ है तो आप मैक्सिमम कितना लॉस सह सकते हो उतना तक का आप स्टॉप लॉस लगा लो। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपया आपका लगा हुआ है तो आप 90,000 में स्टॉप लॉस लगा लो। तो जैसे ही आपका 90,000 तक आ जाएगा ऑटोमेटिक आपका शेयर सेल हो जाएगा। समझ रहे हो बात? इसी को बोला जाता है स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे सवाल आता है कि स्टॉप लॉस आखिर कैसे लगाया जाता है। तो 2 सिचुएशन में स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो। पहला, जब आप शेयर को बाई करते हो वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है। जब आप बाई करने जाते हो वहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आप स्टॉप लॉस लगाओगे कि नहीं, उस कंडीशन में भी लगा सकते हो। और एक कंडीशन में लगा सकते हो शेयर को खरीदने के बाद, यानी कि आपने शेयर को खरीद लिया है उसके बाद भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अब इसको कैसे प्रैक्टिकली लगाया जाता है, अगर आपको ये वीडियो देखना है तो नीचे कमेंट कर देना। अगर बहुत ज़्यादा आप लोगों का डिमांड आए तो वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो बहुत ज़रूरी है स्टॉप लॉस लगाना। ट्रेडिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस लगाना। अगर आप ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आपका बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि आपको ट्रेडिंग में एक ही दिन में शेयर को खरीदना होता है, एक ही दिन में बेचना होता है। आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो हो सकता है एक दिन में आपका बड़ा लॉस हो जाए। तो लॉस होने से पहले आप स्टॉप लॉस लगा देना। हाँ, लॉन्ग टाइम में आपका ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहो तो स्टॉप लॉस लगा सकते हो, अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो आप स्टॉप लॉस मत लगाना। आपका मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए? लेकिन क्या सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने से ही शेयर मार्केट में आपका पैसा बच सकता है, प्रोटेक्ट हो सकता है? नहीं, कुछ ऐसा टेक्निक है, कुछ ऐसा तरीका है जो तरीका अगर आपको नहीं पता तो भी आपको शेयर मार्केट में बड़ा लॉस हो सकता है। क्या आपको तरीका जानना है? अगर जानना है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर देना। ये वाला वीडियो देखने के बाद आपको 3 ऐसा नियम के बारे में पता चल जाएगा, जो 3 नियम आपको शेयर मार्केट की जर्नी में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है।